कुश्ती विवाद पर एक्शन में सरकार। केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया। 4 हफ्ते में कमेटी को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। कमेटी से बृजभूषण सिंह को रखा गया है अलग। खेल मंत्री और पहलवानों के बीच कल 7 घंटे तक चली मीटिंग। पहलवानों ने ऐलान किया कि वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। एक निगरानी कमेटी का किया जाएगा गठन। इसमें शामिल लोगों के नामों की घोषणा की जाएगी। ये कमेटी 4 सप्ताह में अपनी जांच पूरी करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कमेटी की जांच पूरी होने तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष दैनिक कार्यों से दूर रहेंगे और वे जांच में सहयोग करेंगे। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा है कि हमें विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी। केंद्रीय खेल मंत्री ने हमारी मांगों को सुना और उचित जांच का आश्वासन दिया। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि हम अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले रहे हैं। पहले भी डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष की तरफ से खिलाड़ियों को धमकी मिली है, उसको लेकर भी हमें आश्वासन मिला है। बीजेपी को विकास नहीं लव जिहाद चाहिए। कांग्रेस नेता हरिप्रसाद बोले बीजेपी ने राज्य को किया बर्बाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कर्नाटक दौरा। आज पार्टी ने 9 दिवसीय विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा विजयपुरा से शुरू होगी और पूरे राज्य से होकर गुजरेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। G20 सम्मेलन को अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी करेंगे बैठक। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना और सीएम केजरीवाल के बीच तनातनी जारी। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, एलजी साहब आप दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कीजिए ताकि कंझावला जैसा दूसरा केस फिर ना हो। दिल्ली सरकार अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने की अनुमति देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान आया सामने। कहा चाहे पीओके हो या फिर पाकिस्तान हो, वहां की जनता सुखी रहे, हम सदैव यही कामना करेंगे। रेप और हत्या के आरोप में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल। आपको बता दें राम रहीम को 40 दिन की मिली है पैरोल। पिछले साल अक्टूबर में राज्यव्यापी पंचायत चुनाव और हरियाणा में आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले वे पैरोल पर रिहा हुआ था। 2022 में उसको 3 बार 40 दिन की पैरोल मिली थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट। दिल्ली में पेट्रोलिंग हुई तेज। जवानों ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। मौनी अमावस्या को लेकर गंगा घाटों पर भारी भीड़। गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। प्रयागराज में मौनी अमावस्या को लेकर सुरक्षा अलर्ट। हेलीकॉप्टर से संतों श्रद्धालुओं पर बरसाए जाएंगे फूल। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही के स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं। दोनों ही एक्ट्रेस ने सुकेश और उनकी एक्टिव एसोसिएट पिंकी ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर की समिति के संस्थापक श्याम मानव पर जमकर हमला बोला। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिन्होंने हमें चुनौती दी है वो आज नहीं आ पाए, कोई नहीं कल आ जाइएगा, आपकी पैंट गीली हो जाएगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में योग गुरु रामदेव आज गए हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट कर पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने दिया चैलेंज। उन्होंने कहा कि अगर धर्मांतरण हो रहा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आप पंडित का काम छोड़ दीजिएगा। घाटी में बारिश और बर्फबारी हुई। तापमान में आई गिरावट के कारण लोगों को ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया। बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। सड़कों पर भूस्खलन और फिसलन बढ़ने से 14 रूट प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी। सोलंग नाला से आगे की लाहौल की चोटियों में 4 इंच तक बर्फ जमी हुई है। अटल टनल से सिर्फ 4x4 के वाहनों को दिया जाने जा रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ, चमोली और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिससे एक बार फिर से कड़ाके की ठंड लौट आई है। वहीं निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई। कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में ताजा बर्फबारी होने से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग हो चुका है ठप। गया और घाटी से आने जाने वाली उड़ानें हुई प्रभावित। पहलगाम और गुलमर्ग के साथ साथ अब अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया, पुलवामा, बडगाम, कुपवाड़ा, गांदरबल और श्रीनगर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। इसके अलावा बर्फबारी और कम दृश्यता के कारण श्रीनगर हाईवे अड्डे पर उड़ानें प्रभावित हुई।
उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर से राहत जरूर मिल गई है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश लोगों को कर सकती है परेशान। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 23 से 26 जनवरी के बीच बारिश देखने को मिलेगी। दिसंबर की तिमाही में रिलायंस जियो ने जोरदार मुनाफा कमाया है। रिलायंस जियो को 4,638 करोड़ का मुनाफा हुआ। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की इसी तिमाही में 3,615 करोड़ रुपए का हुआ था लाभ। एक सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में भारी बढ़ोतरी, 10 अरब डॉलर से बढ़कर 572 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 10 जनवरी तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस की ग्रोथ 19% रही। नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर लग सकता है झटका। 19.5% ग्रोथ हासिल करना मुश्किल होगा। 12 करोड़ लेकर ऑक्शन में उतरेगी महिला आईपीएल की टीमें। हर साल पर्स में 1.5 करोड़ रुपए का इजाफा। 25 जनवरी को 5 टीमों के नाम सामने के बाद होगा ऑक्शन। गूगल 12,000 कर्मचारियों की करेगा छटनी। सुंदर पिचई ने लिखा इमोशनल लेटर, मदद का किया ऐलान। संकट क्षेत्रों में बढ़ रही नौकरियां। नवंबर 2022 में ईपीएफओ से जुड़े हुए 16 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत बना नंबर 1। यूपीआई सबसे आगे, पीछे छूटे अमेरिका और फ्रांस जैसे देश।